हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना। क्या होता है? अनुवाद करना। तो यहाँ पे हम आपको स्टार्ट कराएंगे हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सिखाना। ठीक है। तो जब हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सीखते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टेंस। किसी से पढ़ना पड़ेगा? टेंस। तो टेंस मतलब होता है काल, और काल मतलब होता है समय। ठीक है। तो अध्ययन दृष्टि से समय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति हमसे कोई वाक्य बोलता है या कोई सेंटेंस बोलता है, ठीक है, या हमसे कुछ कहता है, तो सबसे पहले हमें समझना ये होता है कि वो बात कौन से समय में कही गई है। तो इसी के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंस। तो आइए स्टार्ट करें कुछ इस तरीके से कि पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी होता चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस। तो टेंस मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। और काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। तो समय के लिए हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो एक हो गया प्रेजेंट टेंस, एक हो गया पास्ट टेंस और एक हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो समझना है यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मान लो ये वर्तमान काल है। ठीक है। तो एक समय वो होता है जो इस समय चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये समय हमारे लिए कौन सा है? वर्तमान काल है। ठीक है। कौन सा है? वर्तमान काल है। एक समय होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। ऐसा समय जो गुजर चुका है वो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट टेंस। मतलब ऐसा समय जो गुजर चुका है वो होता है भूतकाल। और एक ऐसा समय होता है जो आने वाला समय है। ठीक है। तो वो हो जाता है कौन सा? फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्यकाल। ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो नंबर एक, जैसे मान लो हम अभी लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के। तो नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो ये कितने टेंस हो गए? 4। सबसे पहले कौन सा है? जैसे प्रेजेंट का हमें समझना है। किसका समझना है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल कितने टेंस हो गए? 4। ठीक है। तो 4 तो प्रेजेंट के हो गए और 4 ही किसका पढ़ना है हमको? पास्ट का। और 4 ही किसका पढ़ना है? फ्यूचर का। तो कुल हमें कितने टेंस पढ़ने हैं? 12। हम क्या करेंगे? बारी बारी से आपको पढ़ाएंगे, एक एक टेंस खत्म कराएंगे। जैसे सबसे पहले जब हम वाक्य बनाना स्टार्ट कराएंगे आपको, मतलब सेंटेंस, मतलब हिंदी टू इंग्लिश जब हम आपको सिखाएंगे, तो सर्वप्रथम हम आपको स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? आपको सीरीज वाइज, मतलब सीरियल से पढ़ाते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि एक आपके पास कोई ग्रामर की किताब हो, उसे आप ले लें। ठीक है। या आपके सिलेबस में लगी होगी, छुट्टी का समय चल रहा है, आराम से कोई किताब ऐसी जो हो अच्छे से रख लें साथ में, और हम टेंस मतलब ट्रांसलेशन चैप्टर उसमें निकाल लें और हम क्रम से आपको पढ़ाएंगे और क्रम से आप किताब से अध्ययन करते रहें। ठीक है। मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है
कि वीडियोज़ देखने के बाद में आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, कमेंट से ये होता है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कर दें, गलत लगे तो गलत कमेंट कर दें, उसमें कुछ नहीं जाता है। ठीक है, अगर कमियां हैं तो मैं सुधार करूँगा। ठीक है, और थोड़ा अगर सही लग रहा है आपको तो इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेंगे, सही है। तो हमने किससे बताया आपको, प्रेजेंट के बताइए। अब हम बताएंगे आपको पास्ट के। किसके बताएंगे, पास्ट के। तो बस ज़्यादा नहीं, इतना हटा देना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है, पास्ट। क्या लिख देना है, पास्ट। जैसे मान लो हम बताएंगे पास्ट के। ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया पास्ट टेंस, अब हम ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ हो जाएगा पास्ट, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो 4 हमने पढ़ा दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और 4 ही हो गए किसके, मतलब सॉरी 4 पढ़ा दिए हमने प्रेजेंट टेंस के, और ये 4 हो गए पास्ट टेंस के। किसके हो गए, पास्ट टेंस के। ठीक है, अब हम 4 बता रहे हैं आपको फ्यूचर टेंस के। तो बस इतना करना है कि यहाँ से इसको मिटाना है, और बस यहाँ पे करना है फ्यूचर लिख देना है। बस क्या लिख देना है, फ्यूचर। फ्यूचर, तो यहाँ लिखना है फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कुल कितने टेंस हो गए, 12। 4 हमने पढ़ लिए प्रेजेंट के, 4 पढ़े पास्ट के, और 4 किसके पढ़ लिए, फ्यूचर के। तो उम्मीद है एक बार हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था सॉरी बताया था ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवाद करना। क्या होता है, अनुवाद करना। यहाँ आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ हम आपको सिखाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाना। जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। तो अध्ययन दृष्टि से हम समय को कितने भागों में बांट सकते हैं, कुल 3 में। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के कितने भाग होते हैं, 4। कितने भाग होते हैं, 4। जैसे प्रेजेंट का हमने पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने पढ़ा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फ्यूचर फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कुल कितने टेंस हो गए, 12। हम कितने टेंस पढ़ेंगे, कुल 12, और क्रम से पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि पढ़ने के साथ साथ आप समझते हुए चले जाएं। जब हम एक टेंस खत्म कराएंगे, फिर हम आपको कुछ अनुवाद सिखाएंगे, और कुछ अनुवाद आपको करने के लिए दिया करेंगे कुछ टेंस। ठीक है, कुछ मतलब बाकी। ठीक है, और दूसरे दिन के लिए हम क्या क्या करेंगे, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो हम वाक्य आपको दिए हैं वो आपके चेक कर दिया करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हमारे साथ बने रहें और आपको हिंदी टू अनुवाद करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यदि हमने यहाँ पे क्या किया है, बस केवल आपको एक मतलब बेस बनाया। क्या बनाया है, बेस। जब आगे से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो सर्वप्रथम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ाएंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।